हेलो एवरीवन, श्री एकेडमी में आपका स्वागत है और मेरा नाम है श्रद्धा। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज के वीडियो में मैं मेरे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है कि आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हो, आप किस सेटअप के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हो। तो देखिए, ये है मेरा सेटअप जो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ और मोस्टली मैं पोजिशनल ट्रेड लेना प्रेफर करती हूँ। मेरे जो पोजीशंस होते हैं वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई बार 10-15 दिन तक भी मैं पोजीशंस को होल्ड करती हूँ, जब तक कि मुझे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है प्रॉफिट बुक करने का। मैं पोजीशंस को होल्ड करना पसंद करती हूँ। तो इस सेटअप को जब मैंने डिजाइन किया तो मैंने 2-3 चीजों का ध्यान रखा था। सबसे पहले कि मैं ट्रेंड को फॉलो करूं, दूसरी चीज मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करूं, थर्ड इसमें मार्केट में कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, जिससे मुझे पता लगे कि कहाँ पे बाइंग आ रही है और कहाँ पे मार्केट में सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। इन 2-3 चीजों का मैंने विशेष ध्यान रखा इस सेटअप को बनाते हुए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न यूज किया है वो है हिकेनाशी का। हिकेनाशी चूज करने के पीछे का मेरा रीजन ये था कि मुझे मार्केट में नॉइज नहीं चाहिए, मैं कम नॉइज पे काम करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप पोजिशनली ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको मार्केट का नॉइज ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो इसके कारण मैंने हिकेनाशी का कैंडल लेना प्रेफर किया। लेकिन सबसे जरूरी चीज इसमें, हिकेनाशी प्राइस पॉइंट मैं फॉलो नहीं करती हूँ। इसमें जो प्राइस पॉइंट आता है वो रियल टाइम फ्रेम का जो प्राइस पॉइंट होता है वो आता है। यानी कि सेटअप बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं है, रियल टाइम पे ये एक्यूरेट काम करता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे जो मैंने एल्कम का फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने पोजीशन बनाया था, तो इसमें बाय का सिग्नल जो आया वो 6 अगस्त को 9:15 पे आया। प्राइस आप देख सकते हैं 5324.70 पे इसमें बाय का सिग्नल आया था। ये ऊपर गया। सेकंड, आवरली टाइम फ्रेम को मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पोजिशनल ट्रेड लेती हूँ तो मोस्टली मैं आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे पोजिशनल ट्रेड प्लान करती हूँ। आवरली टाइम फ्रेम लेने के पीछे का भी एक रीजन है, जितना आप हायर टाइम फ्रेम चूज करेंगे उतना कम वो वोलाटाइल होगा और आप उतने इजिली उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उसमें रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वो आपको इंट्राडे में हेल्प करेगा। प्लस उसमें बार बार रिवर्सल भी आता रहता है, रिट्रेसमेंट आएगा तो वो रिवर्स करना शुरू करेगा तो आप पैनिक में ट्रेड काट देंगे। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम सही है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए उससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम सही रहता है। लेकिन जो मेरी तरह पोजिशनल ट्रेड में काम करते हैं उनके लिए आवरली और डेली टाइम फ्रेम ज्यादा सही रहता है पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जब बाय का सिग्नल आया, इसके बाद इसने हाई बनाया। हाई बना के ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये रेजिस्टेंस है, और जो ये ग्रीन डॉट है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के पास जा करके जब इसका हाई बना 5462 का, तो वहां पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस का इसने रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा ये डाउन आया। अब मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज नहीं किया। क्लोज नहीं करने का पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे मुझे रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो मैंने वेट किया, कैंडल ने कलर भी चेंज किया है। ये एक सिग्नल दे रहा था कि मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे वीकनेस आ रही है, बट स्टिल मेरे को रिवर्सल का साइन कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैंने इसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आप देखिए मेरे होल्ड करने का रिजल्ट क्या निकला। इसने डायरेक्ट सपोर्ट लाइन के पास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के और फिर से ये ऊपर निकला। और आज जो इसने हाई बनाया है आप देख सकते हैं, इसका हाई है 5762 का। यानी कि 6 तारीख को सुबह मार्केट की ओपनिंग के साथ इसमें बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। और बाय के सिग्नल जनरेट होने के बाद आज 9 तारीख को जो कैंडल बनी है इसमें मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे इसने अपना हाई बनाया है। टोटल जो मूवमेंट मिली है 2 दिनों में वो है 437 पॉइंट्स की मूवमेंट। अब मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया या नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। और अभी मैं इसको और कल का दिन देखूंगी कि ये यहाँ पे इसका जो आप देख सकते हैं, ये जो 3 लाइन आपको दिख रही थी ये टारगेट पॉइंट था। यानी टारगेट 1 को अचीव किया, टारगेट 2 को अचीव किया, टारगेट 3 को अचीव किया। और टारगेट 3 के पास आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला है। सपोर्ट भी इसने इसी लेवल पे लिया है। तो मैं वेट करूंगी और कल का दिन मैं रखूंगी कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक करती हूँ या इसको फर्दर होल्ड करती हूँ। कल के दिन के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जो ऊपर जा रही है ये भी अभी मुझे इंडिकेट कर रही है कि इसका ट्रेंड अप है। प्लस आप देख सकते हैं कि जहां पे बाय का सिग्नल आया था वहां पे ये जो आपको
ब्लू चैनल दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर वॉल्यूम था, यानी कि बायर वॉल्यूम रहने के कारण यहाँ पे बाय का सिग्नल भी आया और इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन अभी यहाँ पे कहीं भी सेलर जोन एक्टिवेट नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी अभी मुझे रेड बॉक्स, रेड चैनल देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी इसमें सेलिंग प्रेशर आया नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है कि जिसके कारण मैं इस ट्रेड को अभी कल के लिए मैंने छोड़ दिया है, मैं होल्ड करूंगी। और मोस्टली जो मैं पोजीशंस बनाती हूँ उसमें मैं इसी चीज का ध्यान रखती हूँ कि 1 ही 2 दिन 3 दिन, अभी मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो जब मार्केट की कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, कोई भी स्टॉक में बहुत अच्छी रैली चल रही होती है, तो मैं 10-15 दिन भी उस ट्रेड को होल्ड करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज की डिसिप्लिन के साथ मैं मेरे सेटअप को फॉलो करती हूँ। मेरा सेटअप बहुत सिंपल है, एक फ्रेशर भी यूज कर सकता है। अगर आपको टेक्निकल्स का कोई नॉलेज नहीं है और आप जस्ट इसके बाय सिग्नल को फॉलो करते हैं और सिर्फ इसके इंडिकेशन को फॉलो करते हैं, तो आप इजिली किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उसमें टाइमली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ट्रेडिंग करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा वैसा हाई फाई नहीं चाहती हूँ कि सेटअप बहुत हाई फाई दिखे, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जिसके कारण उसमें कुछ समझ ही ना आए। देखिए, सेटअप वो अच्छा होता है जो जितना सिंपल हो और जितनी जल्दी आपको प्रॉफिट दे और उसमें आप टाइम से प्रॉफिट बुक कर सके। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाता और स्टॉप लॉस हिट होता, तो देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट भी है, जिस पॉइंट पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। और यहाँ पे प्रॉपर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया गया है। तो जो मेरा बायस का सिग्नल जहां से आया था, वहां से मेरा टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 अगर आप देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट काफी छोटा है। यानी कि प्रॉपर मैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के ऊपर काम करती हूँ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करती हूँ और बहुत ही पेशेंसली इस मार्केट में काम करती हूँ। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट में मुझे, ट्रेडिंग में मुझे सक्सेसफुल बना रहे हैं। और ये जो मेरा सेटअप है, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है और मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में हेल्प करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मुझे एक मोटिवेशन देगा कुछ और अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।